हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पे, जहाँ पे हमारा करंट टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है। अब आज जो है हम इस एक्टिव पैसिव वॉइस का 8वां पार्ट बना रहे हैं। ये 8th पार्ट है। उससे पहले भी मैंने 7 पार्ट और बना रखे हैं और साथ साथ ही बेसिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस को भी बना रखा है। बेसिक ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस को ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि उसमें सारा जितनी भी ज़रूरत है एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने की, वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने प्रेजेंट पूरा कर लिया है, पास्ट पूरा कर लिया है और फ्यूचर पे हम चल रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो अब देखते हैं, जैसे कि कोरोना या कोविड-19 चल रहा है और बहुत सारे सजेशन मिल रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है आपसे कीप अप योर सेल्फ विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और ट्रस्ट करें उन्हीं सोच पे जो WHO या हेल्थ अथॉरिटी या नेशनल अथॉरिटी की तरफ से आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेशनल अथॉरिटी या हेल्थ अथॉरिटी को ही पूरी बात पता है कि कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी जगह पे क्या करना चाहिए, किस जगह पे किस तरीके के स्टेप लेनी चाहिए। तो आपको र्यूमर्स में नहीं पढ़ना है। व्हाट्सअप में या फेसबुक में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो गलत हो सकती है। तो आप चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हमारा सेंटेंस है वी शैल हैव हेल्प्ड हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या बताता है? हम उसकी मदद कर चुके होंगे। तो इसको जब हम करते हैं तो हमको पता है कि ऑलरेडी क्या करना होता है। तो हमको जो है, अब ये एक्टिव यानी कि टेंस का ये टेंस है। एक्टिव क्या होता है? टेंस होता है ऑलरेडी। तो हमको इसके लिए फार्मूला भी पता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर विल हैव शैल हैव यूज़ करना पड़ेगा। विल को आप सभी के साथ यूज़ करते हैं और शैल को IV के साथ ही यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, वो लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरीके से हमारा ये एक्टिव का फार्मूला हो जाता है। अब हम एक्टिव के फार्मूले के थ्रू ही पैसिव का फार्मूला बनाते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं, विल हैव शैल हैव के साथ बीन जोड़ देते हैं। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, बाय के साथ सब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा। तो ही विल हैव बीन हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाय अस। तो वी को हम अस में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। तो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। वी शैल नॉट हैव हेल्प्ड हिम। तो हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, जिसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो फिर हमको पता ही है कि हमारा एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, विल और शैल होता है, नॉट होता है, हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा बन जाता है विल नॉट हैव शैल नॉट हैव करके। तो अब हम इसको इसी फार्मूले से अब हम पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन हमारा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब हम इसी फार्मूले से अपने सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। बड़ी आसानी से आप अगर ध्यान देंगे दोनों फार्मूलों को, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हमारा सेंटेंस है विल वी हैव फिनिश हिज वर्क बिफोर द सन सेट्स। ये एक सेंटेंस है, बड़ा सा सेंटेंस है। इसको थोड़ा सा मैंने कठिन भी लिया है दिखाने के लिए। तो बिफोर द सनसेट को क्या करते हैं अभी देखते हैं। तो हमारा फार्मूला आपको पता ही है, क्योंकि विल जो है बाहर है, यानी कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड को या क्या शब्द आता है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं। तो विल शैल सबसे पहले बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट होगा। अब पैसिव वर्ब का फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि विल शैल बाहर है इंट्रोगेटिव, तो विल शैल को बाहर रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे, हैव के साथ है रखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बीन भी लगा देंगे। तो हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। तो विल हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, यहाँ तक आपको करना है। फिर बिफोर द सन सेट्स जो है वो उसी तरीके से वापस आखिरी में जोड़ देना है। जैसे हम कहते थे ना, ETC जो बचता है उसको आखिरी में जोड़ देना होता है। तो बड़ी आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? विल हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो यहाँ तो हिज था, उसको हिज ही रखा हमने, और ही था तो हिम कर दिया उसको। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जो है इतने बड़े सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में आराम से चेंज कर सकते हैं। बस थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस हमने यही लिया है, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द सन सेट।
हमने ये सेंटेंस एक्टिव कर लिया। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, विल शैल को हम यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं एक्टिव में, नॉट लगाते हैं, हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम इसी से पैसिव का फार्मूला बनाते हैं। तो विल शैल सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगेगा, नॉट की जगह नॉट लगाएंगे, हैव की जगह हैव लगाएंगे, लेकिन साथ में बीन लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से जो हमारा सेंटेंस बन के आएगा वो कैसा होगा, तो लिखेगा विल हिज वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है, तो विल हिज वर्क नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर द सन सेट्स। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस देखने में बड़ा लंबा था लेकिन बन बहुत आसानी से गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लोगों को भी बताएं चैनल के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात, डू प्रैक्टिस एट होम एज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।